हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि इन्वेस्टमेंट पर है। और आज हम इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिगनर्स से स्टार्ट करती हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से सोर्सेस में पैसा लगाना चाहिए। सो दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन बिगनर्स इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो मैं आज आपको इस टॉपिक पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगी कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और आपको क्यों म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और किस किस तरीके से आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। म्यूचुअल फंड्स होता है एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो कि इन्वेस्टर से पैसे लेके सिक्योरिटीज में, अलग अलग सिक्योरिटीज में, अलग अलग सोर्सेज में इन्वेस्ट करता है आपका पैसा। सीधी सी आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा सोर्स जो आपसे पैसे लेके डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में पैसे लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है और आपके मनी को, आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स होते कितने प्रकार के हैं। दोस्तों ब्रीफली अगर बोला जाए तो म्यूचुअल फंड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड फंड्स और दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड फंड्स। अगर हम बात करें ओपन एंडेड फंड्स की तो इसमें मैं कुछ बेसिक डिफरेंसेस बता देती हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं। ओपन एंडेड फंड्स में आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कभी भी पैसा रिडीम कर सकते हो, इसका कोई फिक्स्ड लॉक इन पीरियड नहीं होता है। जबकि क्लोज्ड एंडेड फंड, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो क्लोज्ड एंडेड फंड में एक लॉक इन पीरियड होता है। इसमें एक डेट होती है जिसके बाद ही आप पैसा रिडीम कर सकते हैं या उसके बीच में आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं एग्जांपल देती हूँ। म्यूचुअल फंड में ओपन एंडेड फंड्स के कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जैसे कि आप SIPs कर रहे हैं या लमसम SIP कर रहे हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। अगर हम क्लोज्ड एंडेड फंड्स की बात करें तो आप लमसम IPO में पैसा लगा रहे हैं, अगर आपने NFO में पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आपने लमसम कोई भी ऐसा इन्वेस्ट किया है जिसका एक लॉक इन पीरियड सर्टेन टाइम के लिए बॉन्ड हो गया है उसमें, तो दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स। अब दोस्तों मैं आपको कुछ अच्छे फंड्स बताती हूँ जिसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। यू मस्ट इन्वेस्ट फॉर 3 ईयर to 5 years, जैसा कि एज पर योर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी। एक तो होता है पहला बैलेंस एडवांटेज फंड्स। दोस्तों बैफ इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये रिस्क और रिटर्न दोनों के बीच का एक बैलेंस मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन। ये आपके पैसे को इक्विटी या डेट या बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसमें आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं। ऐसा शेयर टाइप का नहीं होता है कि आपका पैसा डूबने वाला है। सो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर मार्केट डाउन की कंडीशन होती है देन थोड़ा बहुत आपका अमाउंट ऊपर नीचे जा सकता है एज पर मार्केट कंडीशन। सो दिस इज वेरी गुड फंड। आप बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद होता है एसेट मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड का मतलब होता है कि आपकी जो मनी है, आपके पैसे को डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में एलोकेट किया जाता है। एटलीस्ट 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टेड इन एटलीस्ट 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स। ये कुछ भी हो सकता है, लाइक आप डेट में इन्वेस्ट हो रहा है आपका पैसा, लाइक इक्विटी में या रियल एस्टेट या गोल्ड में। कम से कम आपके इन्वेस्टमेंट का 10% इन्वेस्टमेंट इन एटलीस्ट 3 टाइप की एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। तीसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड बेसिकली रिस्क और जो रिटर्न्स हैं उसके बीच का ही बैलेंस मेंटेन करता है, आपके पैसे को लॉस से बचाता है। और अगर कोई भी ऐसी एडवर्स सिचुएशन आती है मार्केट में देन इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल फंड और आप इस फंड के थ्रू भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी गुड फंड। अब मैं एवरेज अगर बताऊं इनका रिटर्न, दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड और हाइब्रिड फंड, इनमें कम से कम एवरेज अगर मैं 3 to 5 years के बीच की बात करूँ तो मिनिमम इन फंड्स ने 15 to 20% का रिटर्न कम से कम एटलीस्ट, मतलब डाउन से डाउन हालत में दिया है।
सो आप इन फंड्स के थ्रू आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स हैं, उनका आप फंड ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फंड्स हैं जिसको मैं प्रेफर करूंगी कि आप इनमें भी अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। इन टर्म्स ऑफ एसआईपी कीजिए या फिर लमसम एसआईपी में डाल सकते हैं आप। आप किसी भी अगर कोई लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आप उसका लार्ज कैप फंड ले लीजिए, या एमएनसीज हैं उनका आप स्मॉल कैप ले सकते हैं। स्मॉल कैप फंड इज हाई रिस्क फंड, बट एक्चुअली दिस इज हाइब्रिड ऑल्सो। सो आप इन फंड्स के थ्रू अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आपको इजीली ऐसा अर्ली पैसा नहीं निकालना चाहिए। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है आज, तो एटलीस्ट यू हैव टू स्टे विथ 3 to 5 years एटलीस्ट। सो ये कुछ अच्छा रिटर्न और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे जाते हैं एज पर मार्केट सिचुएशन ऑल्सो। सो SIP इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और अगर आप सैलरीड क्लास के हैं या बिजनेस क्लास के हैं या कुछ टुकड़ों में आपके पास इनकम आ रही है, तो मेरा एडवाइस है आपको कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बचत कीजिए। आपकी जो भी छोटी छोटी सेविंग्स हैं, आप उनको SIP के रूप में डिवाइड करके आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक्चुअली इस तरह के जो वीडियो हैं मैं आपको देती रहूँगी। और इन्वेस्टमेंट आज सबकी ज़रूरत है, और इन्वेस्टमेंट कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट इसलिए करता है कि उसका पैसा सेफ रहे, मल्टीप्लाई होता रहे। सो ऐसी ही वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।